Hello dear students, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahma Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, this video for the class 10th, subject physics, chapter number 4, electricity. This is the second part of this chapter. Dear student, in previous video we are discussed about the electric current, electric charge, free electron, and potential, electric potential and electric potential difference. So today we are discuss about the voltmeter, ammeter. Voltmeter, what is the voltmeter? The device which is used to measure the potential difference between the 2 points of the conductor is voltmeter or multivoltmeter depending on its range. The device is used to measure the potential difference between 2 points of the conductor is called the voltmeter. The voltmeter is connected parallel across the 2 points of the conductor. The voltmeter is connected parallel across the 2 ends of the conductor. Dear student, the device is used to measure the potential difference between 2 points or between the ends of the conductor are called the voltmeter. ऐसी डिवाइस जिससे किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बिटवीन में और किसी पॉइंट्स के बिटवीन में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, इसे वोल्टमीटर कहते हैं. वोल्टमीटर को सर्किट में ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट किया जाता है. पैरेलल कनेक्ट इसलिए किया जाता है कि जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टमीटर हैव द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस. तो इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमेशा इसे कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में ऐड कनेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वोल्टमीटर connected in the circuit in the parallel. वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में, ये सपोज करो रेजिस्टेंस है, इसके एंड्स के बिटवीन में हमें पीडी निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वोल्टमीटर को कहाँ लगाया, पैरेलल में ऐड कनेक्ट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर. वोल्टमीटर के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जैसे वोल्टमीटर होता क्या है, तो वोल्टमीटर एक ऐसा
डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किसी कंडक्टर के टू एंड्स के बिटवीन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। और इसका यूज हमेशा इसी सर्किट में पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं पैरेलल में कनेक्ट? बिकॉज ए आइडियल वोल्टमीटर हैव द हाई रेजिस्टेंस, सो द इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? एन एमीटर इज ए डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द कंडक्टर। एन एमीटर is a device which is used to measure electric current electric current flow in the conductor. Okay, it is always connected in सीरीज। ठीक है, तो एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, और एमीटर को ऑलवेज कनेक्ट इन द सर्किट इन द सीरीज, because a ideal emitter have the low resistance, negligible resistance, so it is connect the series in the circuit। सपोज कीजिए ये रजिस्टर है कोई, इसमें फ्लो होने वाली करंट निकालनी है, तो इसमें एमीटर हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये आर रेजिस्टेंस आप जानते, कोई भी बल्ब लगा दो यहाँ पर, कोई बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये रेजिस्टेंस का वर्क करता है, तो इससे इसमें करंट को हम मेजर कर सकते हैं, एमीटर के थ्रू हम करंट को मेजर कर सकते हैं, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ओके, तो सम पॉइंट्स अबाउट some important point for the about the एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और एमीटर को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, रजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल और वेरी लो, सो इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द इंटरकनेक्शन of various electrical component in a prescribed manner to form a closed path is called a electric circuit. The interconnection
the interconnection various electrical components in a prescribed manner to form a closed path is called an electrical circuit. Okay students, the interconnection varies electric component in a prescribed manner to form a closed path is called the electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हम अपने घरों में भी लाइट की जब वायरिंग कराते हैं तो उसका एक सर्किट बनता है, ठीक है। इससे बहुत सारे कंपोनेंट बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज, फैंस, एक्सेट्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं सबको उसको कनेक्ट किया जाता है, तो इसी को हम एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्स इज सम पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट। नंबर 1, electrical sources for the delivering electricity to the circuit, and these are mainly electrical generators and batteries. जनरेटर एंड बैटरी से इलेक्ट्रिकल सर्किट तक करंट को ले जाने वाला, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तक करंट को ले जाने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर द कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज आर मेनली स्विचेस, circuits breakers and MCBs. Projection devices for the protecting the number 3 protection devices for protecting the circuit from abnormal condition, and these are mainly electrical fuse and MCBs. आप देखते हो जब कहीं पूरे घर में फॉल्ट हो जाता है तो सबसे पहले एमसीबी गिर जाती है और उसके जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लगा रहे हैं हम, वो फ्यूज़ हट जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट की पूरे जो सर्किट लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कनेक्टिंग पाथ नंबर 4 पॉइंट्स, कनेक्टिंग पाथ टू कैरी करंट वन पॉइंट टू अदर in the circuit, and these are mainly wires. Load number 5 points है, load such as electrical applications, इन सबको सारी कंपोनेंट्स जहाँ ऐड होते हैं इन्हीं को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। Properties of electrical circuits। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की? नंबर 1, ए सर्किट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ, is always a continuous closed path. Okay, number next, a circuit always contain contain an energy source,
energy source which acts a source of electrons, which acts source of electrons. नेक्स्ट पॉइंट है in an electric circuit, in an electric circuit, the flow of electrons, take place from the negative terminal to the positive terminal, okay, of the cell. Next point, direction of flow of convention, direction of flow of current is from the positive terminal, positive terminal to the negative terminal. Next point, flow of current lead to potential difference, PD across the components. Okay, so these are the some important facts for the electric circuit. Then property, a electric circuit is always a continuous closed path. इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो हमेशा एक कंटिन्यूस क्लोज पाथ होता है. द इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन एन एनर्जी सोर्स. ए इलेक्ट्रिक सर्किट always contain an energy source which acts source of electron. एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, हमेशा एक एनर्जी सोर्स को कंटेन करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, in an electric circuit the flow of electron take place from the negative terminal to the positive terminal of the cell. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है. देन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो जब डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन द फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव. इन प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था सब कुछ कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकालते हैं. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव. ओके, फ्लो द करंट लीड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट वेरीज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट.
ओके, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का टाइप क्या होता है? द इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी categorized mainly in two different ways. Number one, open circuit. Open circuit. ओपन सर्किट क्या होता है? व्हाट इज द ओपन सर्किट? मतलब समझते हैं? ओपन सर्किट का मतलब होता है ऑफ सर्किट, मतलब उसका जो वायर है वो खोल दिया, ओपन कर दिया, हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा कंपोनेंट है, बल्ब है, तो वो ऑफ हो जाएगा। इफ देयर इज डिसकनेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू विच नो करंट फ्लो, द सर्किट इज सेड टू बी ओपन सर्किट। द सर्किट इज सेड टू बी ओपन सर्किट। If there is a disconnection in any part of the electric circuit, in any part of the electric circuit due to which no current flows, the circuit is said to be open circuit. Understand, students? What do you mean by open circuit? If there is a disconnection in any part of the electric circuit due to which no current flows, the circuit is said to be open circuit. यदि किसी सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से, उसका कोई पार्ट डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, कोई पार्ट को, कनेक्शन को हटा दिया जाता है, तो उस पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, इसी को हम ओपन सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, इफ देयर इज no discontinuity, if there is no discontinuity in the circuit, can flow from one part to another, another part of the circuit, then the circuit is said to be closed circuit. Okay, students, if there is no discontinuity in the
circuit can flow from one part to the another part of the circuit then the circuit is said to be closed circuit। नहीं, किसी सर्किट में कोई भी डिसकनेक्टिविटी नहीं होती है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, पूरे सर्किट में करंट फ्लो होती है, इसी को हम ओपन सर्किट कहते हैं। द सर्किट इज द फॉर्म ऑफ ऑन पोजिशन एंड ओपन सर्किट इन द फॉर्म ऑफ position। Understand the electric circuit and open circuit, types of electric circuit, open circuit and closed circuit। Understand student?